All right. Hello everyone. Hi team buddy. How are you? Am I audible? जल्दी से मुझे थम्स अप दे दो कि am I audible? Yes, Yashika. Yes, Suhani. The news that you're hearing is absolutely correct. क्या मैं ऑडिबल हूं? सबसे पहले मुझे ये बता दो, इसके बाद हम अपने ब्रेकिंग न्यूज पे जाएंगे. कम ऑन क्विकली. ऑल राइट, ये बिल्कुल सच है that CBSE is here with one of the biggest update in line with our new education policy guys. ये बिल्कुल सच है. अभी तक आप लोग सिर्फ सुनते आ रहे थे कि क्या एग्जामिनेशन, क्या हमारे क्लास 10 बोर्ड्स 2 बार होने वाले हैं, तो ये बिल्कुल सच है. फाइनली आज सीबीएसई एग्जाम कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने ये न्यूज रिलीज कर दी है, एक ऑफिशियल अपडेट दे दिया है दैट क्लास 10th के बच्चे अब इस बार एक नहीं 2 बार बोर्ड्स देंगे. अब कैसे देंगे, क्या देना है, कौन सा एग्जामिनेशन होगा, कौन से सब्जेक्ट्स में होगा, मैम आधा आधा होगा. हाँ, यही वीडियो पूरे एंड तक बने रहना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. बट इससे पहले आई वांट टू गिव दिस एज अ गुड न्यूज. भाई मेरे लिए ये गुड न्यूज है बिकॉज नाउ अ चाइल्ड विल बी एबल टू इम्प्रूव हिज और हर स्कोर्स ट्वाइस. ठीक है, दूसरी बार भी एक चांस मिलेगा एंड चांस सबको मिलना चाहिए. तो चलिए सबसे पहले ये बढ़ते हैं कि ये क्या खबर है, क्या ये सच है? हाँ ये सच है. क्या ये कंफर्म्ड न्यूज है? ये कंफर्म्ड न्यूज है. ये सीबीएसई की तरफ से एक कंफर्म न्यूज आ चुकी है दैट नाउ द स्टूडेंट्स गिविंग एग्जामिनेशन इन 2026 बोर्ड्स विल बी एबल टू सिट फॉर देयर एग्जामिनेशंस ट्वाइस. ठीक है, तो ये पार्ट तो क्लियर हो गया है कि अभी हम 2 बार बोर्ड्स दे रहे हैं. क्या ये 12th के लिए भी एप्लीकेबल है? नहीं, ये फिलहाल न्यूज सिर्फ क्लास 10th के बच्चों के लिए. क्लास 10th के बच्चे इसे 2 बार दे सकेंगे. सबसे पहले बोर्ड्स आपके जाएंगे इन मंथ ऑफ फेब्रुअरी. सेकेंड टाइम आपके बच्चे इसमें जाएंगे इन मंथ ऑफ मई. तो पहला बोर्ड्स आप देंगे इन जो क्लास 10 का फर्स्ट टाइम बोर्ड्स देंगे वो इन मंथ ऑफ फेब्रुअरी होगा एंड सेकेंड टाइम इन मंथ ऑफ मई होने वाला है. ठीक है, तो बच्चे इस बार एक नहीं 2 बार बोर्ड्स दे सकते हैं. बट इधर क्वेश्चन ये आता है कि मैम क्या दोनों बार एग्जामिनेशन देना मैंडेटरी है? क्या हम दोनों में से कोई एक बार चूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो मैं ये बता दूं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं, ड्राफ्ट स्कीम कंडक्ट हो चुकी है कि ये फाइनल हो गया है कि 2 बार बोर्ड्स हो रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट फेज हो रहा है हमारा फेब्रुअरी में, सेकेंड फेज हो रहा है हमारा इन द मंथ ऑफ मई. यानी इट इज प्रपोज्ड दैट द स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 2026. यानी 2026 के लिए जो एग्जामिनेशंस के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं 10th बोर्ड्स, दे विल बी गिविंग बोर्ड्स ट्वाइस अ ईयर. ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड, ये ऑफिशियल ड्राफ्ट से हमें ये पता लग गया है कि फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन हमारा होने वाला है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड सेकेंड फेज होने वाला है इन द मंथ ऑफ मई. तो अब डिसाइड ये करना है कि मैम सिलेबस कैसा आएगा. जो आपका बोर्ड 1 का सिलेबस होगा वो एग्जैक्टली सेम सिलेबस आपका बोर्ड 2 का भी होगा. यानी पूरा एनुअल ईयर के बोर्ड्स आपके कवर किए जाएंगे. ठीक है, फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन देना मैंडेटरी है. एक बार मैं फिर से बोल रही हूं, जो आपका पहला एग्जाम है फर्स्ट बोर्ड है वो आपका मैंडेटरी होगा. सेकेंड हाउएवर विल बी अ चॉइस दैट वेदर यू वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ और वेदर यू डोंट वांट टू, यू आर सैटिस्फाइड विद योर बोर्ड्स 1, तो आपको सेकेंड टाइम देने की जरूरत नहीं है. बट हाँ, फर्स्ट टाइम तो देना मैंडेटरी है. ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड कि इसके अलावा यहां पर हमने हाईलाइट कर दिए सारे की पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए कि नाउ दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 10 क्या क्या चीजें आपको माइंड में रखनी है. तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप पहली बार जो बोर्ड्स दे रहे हैं सेकेंड टाइम आपका वो चीज मैंडेटरी है या नहीं है? नहीं, ऑप्शनल है. हाउएवर बच्चों, अच्छी बात ये है कि आप बोर्ड 1 देंगे और बोर्ड 2 देंगे, जिसमें भी आपके मार्क्स बेटर होंगे एप्लीकेबल वही होगा. दोज मार्क्स विल बी कंसिडर्ड एज योर फाइनल मार्क्स. तो एक अच्छी बात ये हो गई कि आपने बोर्ड्स 1 दिया है और सेकेंड बोर्ड में आपके बेहतर यानी बेटर मार्क्स आते हैं, तो यू विल बी एबल टू टेक दैट स्कोर फॉरवर्ड एज योर फाइनल रिजल्ट. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बच्चों के दिमाग में हो रहे होंगे कि मैम अगर फर्स्ट बोर्ड का सेंटर जो आएगा क्या सेकेंड बोर्ड का भी सेंटर सेम होगा? यस, at the time when you're filling your examination form बच्चों, जो आपका बोर्ड 1 का सेंटर होगा आपका बोर्ड 2 का भी सेंटर सेम होगा. इसी के साथ एक और सवाल आता है कि मैम फीस स्ट्रक्चर का क्या होगा. तो इस टाइम पे थोड़े से पेरेंट्स के लिए प्रेशर होने वाला है, क्योंकि बच्चों के लिए प्रेशर नहीं होता है, ये पेरेंट्स के लिए प्रेशर होगा. पेरेंट्स के लिए प्रेशर ये होगा कि अगर पेरेंट्स उसी टाइम पे जब चूज कर रहे हैं कि उनको अपने बच्चे को सेकंड बोर्ड भी दिलाना है तो फी विल बी एनहांस्ड. तो यानी एडिशनल या न्यू फी लग
सकती है, ठीक है। एक एनहांस्ड फी लगेगी, जिसका मतलब ये है कि आपको एट द टाइम ऑफ बोर्ड 1 ही डिसाइड करना है दैट वेदर यू वांट टू गिव योर बोर्ड्स टू और नॉट, ठीक है। सेंटर सेम रहेगा, फी एनहांस हो सकती है, ठीक है। अब बच्चों सबसे अच्छी बात तो आपको ये मिल गई कि आपको सारे जो सब्जेक्ट्स आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल स्टडीज हो गया, लैंग्वेजेस हो गए, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट से आपको अनसैटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल रहा है फर्स्ट बोर्ड में और आपको ऐसा लगता है कि मैम हम फर्स्ट बोर्ड में बहुत अच्छा नहीं करें हमारे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, तो यू विल बी एबल टू सिट फॉर योर सेकेंड एग्जामिनेशन एंड इफ यू डू बेटर इन द सेकेंड एग्जामिनेशन यू विल बी एबल टू टेक दैट मार्क्स फॉरवर्ड, ठीक है। हालांकि अब इसके साथ एक नया सवाल उठता है कि क्या सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होंगे? नहीं। तो अब आपको 2 चांस देखो ऑलरेडी मिल गए हैं और कितने चांसेस चाहिए। पहला एग्जाम आपका बोर्ड 1 हो रहा है, दूसरा बोर्ड 2 हो रहा है, इसके बाद तीसरा ऑप्शन यानी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस का ऑप्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ एक और सवाल बनता है कि मैम क्या इंटरनल और प्रैक्टिकल उसका क्या सीन है, क्या वो भी 2 बार होंगे? तो नहीं, इंटरनल और प्रैक्टिकल जो आपके दिसंबर जनवरी के मंथ के टाइम पे जो जनरली होते हैं उसी टाइम पे होंगे, तो इंटरनल प्रैक्टिकल्स आपके एक ही बार होने वाले, हावेवर आपके बोर्ड्स 2 बार होंगे और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट थी और वो मैंने दे दी है। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बच्चों जो सबको याद रखनी है कि क्लास 11th का एडमिशन किस बेसिस पे होगा। अब मान लो आपने बोर्ड 1 दे दिया है, ठीक है, और बोर्ड 1 आपने फरवरी में दिया और उसका रिजल्ट आता है आपका अप्रैल में, तो क्या आप 11th में एडमिशन उसके बेसिस पे ले पाएंगे? Yes, ले पाएंगे। What if you fail in that board 1? What if you do not have satisfactory marks in board 1? तो क्या? तो भी आप क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं ऑन द बेसिस कि आप सेकेंड टाइम बोर्ड भी देने वाले हो, और अगर आपके सेकेंड बोर्ड के एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आपने जो 11th में एडमिशन लिया है उस 11th क्लास के साथ आप कंटिन्यू कर सकेंगे, ठीक है। बट एक सेकेंड चांस बच्चों तुम्हें मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फर्स्ट चांस में बिल्कुल लीलियंट हो जाए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि मुझे तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे जनरली बच्चों को मेंस के लिए भी 2 बार बैठने का चांस मिलता है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब ये ड्राफ्ट लेकर आई थी कि क्या बोर्ड 2 बार होने चाहिए, तो एज अ कम्युनिटी, एज अ टीचर फ्रेटर्निटी, पेरेंट्स, बच्चों को ये आइडिया बहुत अच्छा नहीं लगा था कि मतलब ये 2 बार देने का क्या चांस है। बट इफ यू पर्सनली आस्क मी एज अ टीचर, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चांस to release the stress out of your mind, to basically do better, get another chance to improve yourself। मतलब ये आप बहुत लकी मानो कि आप जिस साल 10th में आए हो आपको आते ही ये चांस मिल गया है। मतलब consider yourself really lucky that if you do not perform really well in boards 1 you will still get a second chance, which is great। having a second chance means मतलब आपको थोड़ी सी भी कसर रह गई होगी ना कि यार ये वाला क्वेश्चन और कर देते या फिर ये वाला ऑप्शन हम बेटर सॉल्व कर देते, तो यही वाली बात है, ये वाला ऑप्शन हम बेटर कर देते, वो वाली चीज अब आपके मन में नहीं रहेगी, वो रिग्रेट शायद खत्म हो जाएगा क्योंकि यू विल बी एबल टू सिट फॉर सेकेंड बोर्ड। आप लोग मुझे खुद बताओ कि क्या आपको ये ऑप्शन, क्या आपको ये न्यूज, क्या ये आपको सीबीएसई की अपडेट अच्छी लगी? बिकॉज ये तो अब देखो फाइनल हो गई है, सीबीएसई ने अपना अपडेट निकाल दिया है, हमारे एग्जाम कंट्रोलर ने ये ऑफिशियल अपडेट अब न्यूज फाइनल कर दी है, तो हम पीछे तो नहीं जा सकते। दिस इज फाइनल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इन लाइन, दिस इज फाइनल, दिस इज डन एंड डस्टेड। नाउ यू हैव 2 chances, नाउ वेदर यू वांट टू यूटिलाइज दीज चांसेस विद योर बेस्ट एंड फुल कैपेसिटी, इट्स इन योर हैंड्स, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दूंगी कि 2 बार बोर्ड्स हो रहे हैं, पहली बार बोर्ड्स देना मैंडेटरी है, सेकंड वाला ऑप्शनल है, कंसिडर यू वांट टू एनहांस एंड इंप्रूव योरसेल्फ और नॉट। सेंटर एग्जामिनेशन का एक ही होगा, चाहे तो आप पहली बार दो और दूसरी बार दो, ठीक है। फी आपकी एनहांस हो सकती है, तो पेरेंट्स इफ यू आर हियरिंग दिस, अ लिटिल प्रेशर फॉर यू ऑल, ठीक है। हाँ, सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, हाउएवर इंटरनल आपके जो प्रैक्टिकल्स इंटरनल्स होंगे वो एक ही बार होंगे, ठीक है। और डू योर बेस्ट, डू ग्रेट। क्लास 11th में आप एडमिशन अपने फर्स्ट बोर्ड के बेसिस पे ले सकते हैं, उसमें घबराना नहीं है। कोशिश करें कि आप फर्स्ट बोर्ड में ही रॉक कर दे कि आपको सेकंड के लिए बैठना ही ना पड़े, बट अगेन अगर थोड़ी सी कसर रह जाती है तो यू विल ऑलवेज हैव अ सेकंड चांस, एंड आई थिंक यूटिलाइज दिस चांस। हम अच्छे से और पढ़ेंगे, हो सकता है हम अपना फर्स्ट बोर्ड को रॉक कर दें और अगर थोड़ी सी कसर रह जाएगी तो हम सेकंड में भी बेस्ट परफॉर्म करेंगे। आई विश यू बडीज ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेश्चन है माइंड में, कोई भी सवाल है तो कमेंट डाउन बिलो, वी विल केटर इट राइट नाउ।
एंड आप लोग एज स्टूडेंट्स मुझे बताओ दैट वेदर यू आर हैप्पी